बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो भोपाल से मिल रही है। भोपाल में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस लीक से मदर इंडिया कॉलोनी और आसपास के इलाकों में अचानक लोगों को आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। लोग इतना ज्यादा घबरा गए कि घरों से निकलकर अस्पताल की तरफ भागने लगे। बड़ी संख्या में लोग मेन रोड पर आ गए। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये गैस लीक हुई, पानी में जाकर ये गैस मिली और उसके बाद लोगों को आंखों में जलन और खांसी की शिकायत हुई। ऐसे में लोग दहशत में आ गए और लोग अस्पताल की तरफ भागने लगे। मेन रोड पर लोग खड़े हुए नजर आए। अस्पताल में जाकर मंत्री विश्वास सारंग ने भी लोगों से हालचाल जाना। वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोपाल एक बार गैस त्रासदी झेल चुका है और इसलिए कल हुई गैस लीकेज ने भोपाल को फिर से डरा दिया है। कुछ ऐसा ही आज से करीब 38 साल पहले हुआ था। साल था 1984 और रात 8:30 बजे भोपाल की हवा जहरीली होना शुरू हुई और रात होते ही 3 तारीख लगते ही जहरीली के साथ जानलेवा भी यह हवा हो गई थी। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक होना, जिसमें 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। ऐसे में उस भोपाल में एक बार फिर गैस लीक होने की वजह से लोगों के जहन में त्रासदी की वो तस्वीरें घूमने लगी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 26 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक भोपाल की इस मदर इंडिया कॉलोनी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 6:05 हो पाते उससे पहले ही यहाँ हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर भागने लगे। एक के बाद एक कॉलोनी के कई लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर जमा होने लगे, क्योंकि इनकी आंखें जल रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। दिसंबर 1984 का कांड सुनकर जिस भोपाल में बच्चा बड़ा होता है, वहां एक और अनहोनी की आशंका से कोहराम मच गया। कुछ तो सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। आनन फानन में भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी और इसके आसपास के इलाकों में एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स और शाहजहानाबाद थाने की गाड़ियां पहुंच गई। जांच हुई तो पता चला कि नगर निगम के फिल्टर प्लांट में पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से गैस फैलने लगी। क्लोरीन गैस का ये रिसाव वाटर फिल्टर प्लांट में लगे सिलेंडर से हुआ। कॉलोनी के 3 लोगों की हालत गैस रिसाव से इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एक क्लोरीन टैंक है जो कि वाटर की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, उसमें एक माइनर लीकेज डिटेक्ट हुआ और उस माइनर लीकेज के डिटेक्शन के बाद इमीडिएटली, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, यदि उसमें पानी में डाल दिया जाए तो उसके बाद वो किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे भी क्लोरीन को पानी में डाल के ही पानी को शुद्ध किया जाता है। तो इसलिए लगातार उस लीकेज को मैनेज करने के लिए फ्लोइंग वाटर में उसको डाला जा रहा है, जिससे कि जो टैंक है उसको कंटिन्यूसली हम लोग खाली कर सकें। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही क्लोरीन लीकेज से भोपाल के लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत आई, लेकिन क्लोरीन जानलेवा नहीं है। आज से करीब 38 साल पहले 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। इसलिए भोपाल में आज भी गैस लीक का नाम सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, फिर चाहे वो क्लोरीन गैस ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आप अभी की स्थिति भी बताइएगा और साथ ही अभी जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हूं जो भोपाल नगर निगम का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां से कल शाम को हालत बिगड़े और जो क्लोरीन गैस का जो सिलेंडर था उसको जो पानी मिलाने के लिए लगाया गया तो उसमें से जो वाल्व था वहां से लीकेज शुरू हुआ और फिर यहाँ के सारे कर्मचारी उस लीकेज को कंट्रोल करने में जुट गए। वो जो पानी, चूंकि क्लोरीन गैस पानी में सॉल्युबल होती है, तो उस जो टैंकर था उसको पानी में डुबोने की कोशिश की गई कि उसको वॉश आउट किया जाए और
ये वो जगह है जो क्लोरीन रूम है जहाँ पे सिलेंडर लगाया गया था और कोशिश की गई थी कि उसको कंट्रोल किया जाए, मगर वो इतना ज़्यादा तेज़ मात्रा में लीकेज हो रहा था कि फिर वो जो पानी था, पानी और गैस दोनों एक साथ निकली। वो जो पानी था वो भी नीचे की बस्ती में गया, नीचे वो सारी बस्ती है जहाँ पे अफरा तफरी मची। और यहाँ जो गैस है, चूंकि ये हिल्स है, ईदगाह हिल्स है और नीचे बस्तियाँ हैं, तो नीचे जब बस्ती में क्लोरीन गैस गई तो लोगों में अफरा तफरी मची और लोगों की आंखों में जलन हुई, खांसी हुई और लोग बदहवासी के आलम में बस्ती छोड़ छोड़ के निकले। पुलिस प्रशासन आया और उसमें से उन्होंने तकरीबन पहले 3 लोगों को भर्ती करवाया, बाद में वो 13 लोग हो गए और उसमें से अभी जो हमारी खबर है उसमें आधे से ज़्यादा लोग वापस ठीक होके अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। मगर ये वही लोकेशन है जहां पर कल शाम से लेकर देर रात तक अफरा तफरी मची रही और इसके बाद अब हालत यहाँ पर पूरी तरह काबू में है। जी ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहत की बात यह है कि अभी स्थिति काबू में है, हालांकि इस मामले को लेकर जांच भी चल रही है और साथ ही जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उनमें से कुछ लोग अपने घर भी स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।